बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर विच इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी वैक्टर्स। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे क्या है कि मैंने एक यूनिट वेक्टर निकालना है। वो यूनिट वेक्टर कैसा होना चाहिए, वो इस वेक्टर के भी पैरेलल होना परपेंडिकुलर होना चाहिए और वो इस वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, मेरे को ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो वैल्यू है वो कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है। ओके बच्चे, तो बेटा जब 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 कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन डिमांड किया जाता है, यहाँ वहाँ पे अगर आपसे पूछा जाता है कि आपने एक यूनिट वेक्टर निकालना है जिसका डायरेक्शन दोनों ही वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो उसका फॉर्मूला क्या है, तो वो मैं फॉर्मूला आपके सामने लिखता हूँ। तो सबसे पहले हम वो यूनिट वेक्टर का नाम रख लेते हैं एन कैप। तो यहाँ पे लेट करते हैं, लेट एन कैप बी आ यूनिट वेक्टर which is perpendicular to both a plus b vector and a minus b vector। ठीक है, तो देखो बेटा जब a और b को मैं दोनों वेक्टर्स को ऐड करूँगा तो मेरे को एक न्यू वेक्टर मिलेगा। इसी तरह से जब मैं a वेक्टर में से b वेक्टर को बेटा सब्ट्रैक्ट करूँगा तो अगेन मेरे को एक न्यू वेक्टर मिलेगा। ठीक है, तो अभी जो मेरे को यूनिट वेक्टर चाहिए वो इन दोनों के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या है कि जिन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर आपको यूनिट वेक्टर चाहिए उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, फिर जो भी उनके क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर आएगा उसका मैग्नीट्यूड कंसिडर करना है और उसके साथ डिवाइड कर देना है। ठीक है, ऊपर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है और नीचे उसी क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो वो जो आपके पास वेक्टर आएगा वो ऐसा वेक्टर होएगा जो इन दोनों के क्या आएगा, इन दोनों के ही परपेंडिकुलर होएगा। तो ये क्वेश्चन जो है वो मैंने आपके लिए छोड़ा है। ठीक है, पहले आपने a प्लस बी का वैल्यू निकालना है, फिर आपने a माइनस बी का वैल्यू निकालना है। उससे नेक्स्ट आपने क्या करना है, फिर आपने इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। वो जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो बेटा आपको निकालना आता है। वो कैसे निकालना है, विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, आपके पास जो आंसर मिलेगा वो अगेन एक वेक्टर होएगा। नेक्स्ट फिर बेटा आपने क्या करना है कि जो आपके पास वो वेक्टर आएगा इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के बाद फिर उसका आपने मैग्नीट्यूड कंसिडर करना है और बाद में इस फॉर्मूले में आपने क्या कर देना है, वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो वो जो फाइनल आपके पास आंसर आएगा वो हमारा रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर होएगा इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो होप सो कि आपको पता चल गया होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे कंप्लीट करना है। आप इसको कंप्लीट करना, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगा तो प्लीज़ आप मेरे साथ डिस्कस करना। ओके बच्चे।